सजाद लोन साहब दिल्ली को इशारा देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ डंडा चाहिए, इनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। दिल्ली को बता रहे हैं हजार तरीके से बहुत साफ साफ कि स्टेटहुड वापस नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर वापस आ जाएगा इनके पास। वहीद पर्रा साहब और सजाद लोन साहब दोनों यूटी असेंबली के एमएलए हैं, तो उन्होंने भी यूटी स्टेटस कबूल कर लिया, तो वो रिजाइन क्यों नहीं करते कि हमें यूटी का स्टेटस कबूल नहीं है, हम यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उससे एक्सेप्ट करना हो गया। कर लीजिए रेजिग्नेशन, हम भी देखेंगे कि आप कितना पानी में हैं। पहले तो मुझे हंसी आती है जब मैं ट्वीट और बयान सुनती हूँ उन सजाद गनी लोन साहब और उन वहीद पर्रा साहब से, जिन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिला के जम्मू और कश्मीर का 370 हटा के हमें एक यूटी बनाया। आज उनको शर्म नहीं आती बैठ के हमको बोलने में कि आप लोगों ने जो गवाया ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कैसे लड़ेगी। जहां तक ड्राफ्ट रूल्स की बात आती है, कोई भी रूल जो बना है, यूटी स्टेटस जो है ये टेम्पररी है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है ये टेम्पररी स्टेटस है। अगर इस टेम्पररी रियासत में कोई रूल बनाया जा रहा है इसको गवर्न करने के लिए, वो रूल भी टेम्पररी है, वो रूल भी जाएगा जिस दिन स्टेटहुड वापस आएगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सहूलियात मिले ना। अगर यूटी स्टेटस, ऑब्वियसली यूटी स्टेटस कबूल नहीं है, अगर रूल लाने का मतलब है कि हमने यूटी स्टेटस कबूल कर लिया, तो उस लॉजिक से तो वहीद पर्रा साहब और सजाद लोन साहब दोनों यूटी असेंबली के एमएलए हैं, तो उन्होंने भी यूटी स्टेटस कबूल कर लिया, तो वो रिजाइन क्यों नहीं करते कि हमें यूटी का स्टेटस कबूल नहीं है, हम यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उससे एक्सेप्ट करना हो गया। कर लीजिए रेजिग्नेशन, हम भी देखेंगे कि आप कितना पानी में हैं। खुद आप यूटी की असेंबली में एमएलए हैं, लेकिन जब उसी असेंबली को चलाने के लिए रूल बनाया जाता है, आप कहते नहीं जिसने ये रूल लाया वो एक्सेप्ट कर रहा है यूटी स्टेटस। जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब स्टेटहुड की ये लड़ाई लड़ रही है, हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस स्टेटहुड की लड़ाई में हमारा साथ देंगे, लेकिन होता क्या है, वो हमारी स्टेटहुड की लड़ाई भी कमजोर करते हैं। सजाद लोन साहब दिल्ली को इशारा देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ डंडा चाहिए, इनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। दिल्ली को बता रहे हैं हजार तरीके से बहुत साफ साफ कि स्टेटहुड वापस नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर वापस आ जाएगा इनके पास। ही इज वेरी क्लियरली डूइंग दैट। जो इंसान दिल्ली को खुलेआम माइक पे बोल रहा है कि स्टेटहुड रिटर्न नहीं करना, बाज़ाबिता इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं, उनको कौन सा हक है कोई भी बात करने का। हमारी जो ये लड़ाई है, अगर आप इसमें हमारा स्टेटहुड की लड़ाई में साथ नहीं दे सकते, कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में आप हमें कमजोर भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी